नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 46 यानी कार्यपत्रक संख्या 46 को। यह आपकी 11 नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम पोल साइंस सिविक्स के सेकंड चैप्टर लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों को रिवाइज करेंगे। इट मीन्स ये हमारी रिवीजन वर्कशीट रहेगी। यहाँ पर इस वर्कशीट में हमें एक अनुच्छेद दिया गया, एक स्रोत दिया गया। इस अनुच्छेद इस स्रोत को हमें पढ़ना है और इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न पूछे गए जिनको हमें हल करना है। ये जो स्रोत दिया गया है, ये जो अनुच्छेद दिया गया है, इसी टाइप के 2 क्वेश्चंस आपके टर्म 1 के एग्जाम में रहने वाले हैं। टर्म 1 के एग्जाम आपके 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसमें से 2 जो आपको सोर्स मिलेंगे, उसमें से एक जो सोर्स रहेगा वो हिस्ट्री में से रहेगा, सेकंड सोर्स आपका ज्योग्राफी या फिर पोल साइंस में से हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस स्रोत को पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर बात की गई है, एक एग्जाम्पल लिया गया है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, यानी जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है उसका एक उदाहरण दिया गया है। ये उदाहरण लिया गया हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ है, उन्होंने अक्टूबर 1999 में उन्होंने क्या किया, सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। यानी कि वहां पर सरकार जो चुनी हुई सरकार थी, जहां पर नवाज शरीफ है उनकी चुनी हुई सरकार थी, उस सरकार को एक तरीके से बंदी बना लिया, उसको उखाड़ फेंका और खुद कर्ता धर्ता बन जाते हैं। वहां पर उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव जिसको इंग्लिश में बोलेंगे। खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया, मुख्य कार्यकारी, यानी कि देश को मैं चलाने वाला। उन्होंने खुद को बाद में राष्ट्रपति घोषित कर दिया। ऐसा किया था उन्होंने 2001 में। कब बने थे वो राष्ट्रपति, 2001 में बने। यानी कि 2001 में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया, यानी कि सिर्फ पोजीशन रहे तो वही थे लेकिन नाम बदल दिया था। पहले मुख्य कार्यकारी थे, फिर उन्होंने कहा कि मैं देश का राष्ट्रपति हूं। और 2002 में जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया था। अब जनमत संग्रह क्या होता है कि लोगों के सामने ये ऑफर देना कि यस या नो का ऑफर, किसी चीज के बारे में राय लेना। हालांकि जो डिक्टेटरशिप होती है, जहां पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती, वहां पे ये जो जनमत संग्रह होते हैं ये केवल दिखावा होता है। किसने देखा कि वोट इनको मिले थे, किसने देखा कि लोगों ने यस कहा था, क्योंकि गिनने वाले भी यही होते हैं, वोटिंग करवाने वाले भी यही होते हैं। लेकिन उन्होंने दिखावे के लिए सही 2002 में उन्होंने जनमत संग्रह कराया और अपने कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए बढ़ा लिया, क्योंकि पूछा गया था कि क्या कार्यकाल बढ़ाया जाए। तो वहां पर इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हाँ, जनता ने ये कहा कि 5 वर्ष के लिए कार्यकाल को बढ़ाया जाए। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह धोखाधड़ी है। वहां पर जो पाकिस्तानी मीडिया था या जो मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे या जो डेमोक्रेसी के फेवर में थे, लोकतंत्र के पक्ष में थे, उन सब ने कहा था कि यह जनमत संग्रह वास्तव में हुआ ही नहीं था। लोग इस पक्ष में ही नहीं थे, जैसा कि वहां पर दिखावा गया था। वो सब कुछ ढकोसला सा दिखावा था। इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई थी, यानी परिणाम कुछ और ही बताया गया था। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को भी बदल डाला था। यानी ये सब कुछ हुआ था जब वहां पर गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि जो गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें शक्तियां एक व्यक्ति या कुछ लोगों के हाथ में होती है। वो अपनी मनमर्जी करते हैं क्योंकि वो जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्नों को, इनको हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न दिया गया कि पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई किसने की थी, यानी कौन मेन लीडर था यहाँ पर। पहला विकल्प है जनरल जियाउल हक थे, दूसरा जनरल परवेज मुशर्रफ थे, तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना थे, चौथा विकल्प है इमरान खान थे। तो इसमें सही जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, जनरल परवेज मुशर्रफ थे। उन्होंने 1999 की सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया कि उन्होंने किसका तख्तापलट किया था। पहला, एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार का तख्ता पलटा था। दूसरा, एक सैनिक तानाशाही थी उसका तख्ता पलटा था। तीसरा, एक साम्यवादी सरकार थी उसका तख्ता पलटा था। चौथा, राजतंत्र का, वहां पे राजा थे। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो ए रहेगा कि उन्होंने एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार थी उसका तख्ता पलटा था। उस वक्त जो नवाज शरीफ थे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उस सरकार का तख्ता पलटा गया था। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा हमारा प्रश्न है कि सैनिक तख्तापलट के बाद उन्होंने स्वयं को क्या घोषित किया। पहला विकल्प है मुख्य कार्यकारी, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा शासनाध्यक्ष। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो ई रहेगा, उन्होंने खुद को मुख्य कार्यकारी चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया था। उसके बाद चौथे प्रश्न को देखिए, चौथा हमारा प्रश्न दिया गया
कि उन्होंने खुद को राष्ट्रपति कब घोषित किया था, ये हमें बताना है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए। पहला 1999 में, दूसरा 2001 में, तीसरा विकल्प है 2002 में, चौथा विकल्प है 2003 में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी रहेगा 2001। हालांकि अनुच्छेद में इसके बारे में नहीं कहा गया, इसमें कहा गया कि कुछ समय के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर 2001 रहेगा। लगभग मई या जून 2001 में वो खुद को राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं। ओके, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 5वां हमारा प्रश्न है कि अगस्त 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या घोषित किया था। तो इसमें 4 विकल्प हमारे दिए गए। पहला है कि मानवाधिकार आदेश घोषित किया था, दूसरा एक चुनाव घोषणा पत्र घोषित किया था, तीसरा एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर घोषित किया था, चौथा एक नागरिक सुरक्षा आदेश दिया था। तो इसमें करेक्ट जो हमारा आंसर रहेगा वो सी रहेगा कि उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर घोषित किया था जिसके तहत पाकिस्तान के संविधान को ही बदल दिया था। तो सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठे प्रश्न को देखिए। छठा प्रश्न दिया गया कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का मुख्य प्रभाव क्या पड़ा। पहला, चीन में कानून पारित हो गया इससे। दूसरा, जनरल परवेज मुशर्रफ ने सत्ता को छोड़ दिया था। तीसरा, पाकिस्तान का संविधान बदल दिया था। चौथा, पाकिस्तान एक राजतंत्र बन गया था। तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। पाकिस्तान का संविधान था वो बदला गया था इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के साथ। चलिए एक बार फिर से हम क्वेश्चंस के आंसर्स को टैली कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा बी, जनरल परवेज मुशर्रफ है। उन्होंने 1999 में 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि उन्होंने किसका तख्तापलट किया था, तो इसमें ए करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड में कि एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार का तख्ता पलटा था उन्होंने। तीसरा है कि तख्तापलट के बाद उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद को क्या घोषित किया था, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा, उन्होंने खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित किया था। चलिए चौथे प्रश्न का देखिए। चौथा जो हमारा प्रश्न है कि उन्होंने खुद को राष्ट्रपति कब घोषित किया था, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा बी, 2001 में। तीसरा प्रश्न है अगस्त 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या घोषित किया था, तो इसमें सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर उन्होंने डिक्लेयर किया था। और छठा आपका प्रश्न है कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का मुख्य प्रभाव क्या पड़ा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा कि पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया था इसके द्वारा। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छे लगे तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, आपके जितने भी चैप्टर है क्लास 9th सोशल साइंस SST के, वो सभी हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में डिटेल में डिस्कस किए हैं। उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आपको क्लास 9th सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लेलिस्ट को सर्च करना है। प्लेलिस्ट में जाकर के आपको वहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ साथ MCQs क्वेश्चंस वो हम अलग से डिस्कस करें। काफ़ी सारे चैप्टर के कवर हो चुके, बाकी चैप्टर के 2 या 4 दिनों में आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।